कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में अचानक बिकवाली बढ़ गई है। सेंसेक्स करीब 400 अंक टूट गया है और निफ्टी भी 24,600 के नीचे फिसल गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाजार को हुआ क्या है, क्योंकि सिर्फ 2 या 4 पॉइंट की गिरावट नहीं है, बल्कि आज बाजार में कई तरफ से दबाव बनता दिख रहा है। एक तरफ कच्चा तेल लगातार महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों में तेज बिकवाली है और इसके ऊपर ग्लोबल मार्केट से भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो चलिए समझते हैं कि शुक्रवार को बाजार का मूड अचानक इतना खराब क्यों हो गया है। खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 450 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 78,511 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं निफ्टी में भी 0.30% की गिरावट दिखी और इंडेक्स करीब 23,560 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दिया। अब सबसे पहले बात उस चीज की जिसकी चिंता भारत जैसे देश को सबसे ज्यादा होती है, जो कि है कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड $83 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया और लगातार तीसरे दिन इसकी कीमत बढ़ी है। क्रूड महंगा होने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, डॉलर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, महंगाई पर दबाव आ सकता है और इसका असर रुपए से लेकर शेयर बाजार तक दिखाई दे सकता है। और इस बार चिंता सिर्फ कीमत बढ़ने की नहीं है। ईरान और ओमान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कुछ जहाजों को लेकर पाबंदियों की बात सामने आई है। अब अगर दुनिया के इस बेहद अहम ऑयल रूट पर किसी भी तरह की रुकावट आती है तो बाजार को डर है कि तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती है। यही डर आज निवेशकों के सेंटीमेंट पर भारी पड़ रहा है। लेकिन बाजार की कहानी में दूसरा बड़ा ट्विस्ट है एनबीएफसी को लेकर आरबीआई का प्रस्ताव, और इसका असर सीधे फाइनेंशियल स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। खासकर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे शेयरों में तेज गिरावट आई है। बजाज फाइनेंस करीब 5% तक टूट गया है, जबकि बजाज फिनसर्व भी 4% से ज्यादा नीचे आ गया है। दरअसल आरबीआई चाहता है कि एनबीएफसी सिर्फ टर्म लोन दे और फ्लेक्सी लोन जैसे रिवॉल्विंग क्रेडिट प्रोडक्ट्स बंद करे। आसान भाषा में कहें तो अभी ग्राहक लोन की कुछ रकम वापस चुकाकर उसी लिमिट को दोबारा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन नए नियम आए तो यह सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसे में बाजार को डर है कि कंपनियों की लोन ग्रोथ और फी इनकम पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि आज सिर्फ 1-2 शेयर नहीं बल्कि पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर दबाव में है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स करीब 0.6% नीचे है और निफ्टी बैंक भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। वहीं आईटी और ऑटो शेयरों में तेज खरीदारी देखने को मिली है। तीसरी वजह है विदेशी बाजारों का कमजोर संकेत। एशियाई बाजारों में आज कमजोरी है। जापान का निकेई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दबाव में है। अमेरिकी बाजार भी गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे, यानी कि भारतीय बाजार को बाहर से भी आज कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और जब क्रूड ऊपर जा रहा हो, फाइनेंशियल स्टॉक्स दबाव में हो और ग्लोबल मार्केट्स भी कमजोर हो, तो निवेशकों का प्रॉफिट बुकिंग करना बिल्कुल स्वाभाविक है। हालांकि विदेशी निवेशकों की तरफ से गुरुवार को करीब 18 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है, लेकिन फिलहाल इसे बाजार की गिरावट की सबसे बड़ी वजह कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, इंडिया विक्स करीब 3% ऊपर जरूर गया है, यानी बाजार में अनसर्टेनिटी थोड़ी बढ़ी है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझिए, आज बाजार गिर रहा है लेकिन पूरे हफ्ते की तस्वीर अभी भी खराब नहीं है। इस हफ्ते निफ्टी करीब 1% और सेंसेक्स करीब 0.8% ऊपर है। यानी जो गिरावट आज दिख रही है उसे फिलहाल एक बड़ी ट्रेंड रिवर्सल की बजाय प्रॉफिट बुकिंग और कुछ नए कंसर्न्स के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि एक और चीज बाजार में पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है और वो है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि CAS। सोमवार से एक्सचेंज ने क्लोजिंग प्राइस तय करने के लिए नया ऑक्शन मैकेनिज्म शुरू किया है। इसके बाद खासकर मार्केट क्लोज के आसपास कुछ शेयरों में अचानक तेज मूवमेंट देखने को मिल रही है, इसलिए बाजार में वॉलेटिलिटी भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। अब सबसे जरूरी सवाल, निफ्टी आगे कहां जा सकता है? निफ्टी आगे कहां जा सकता है? मार्केट एक्सपर्ट्स की नजर 24,775 के स्तर पर है। अगर निफ्टी इस स्तर के ऊपर मजबूती से निकलता है तो तेजी की अगली उम्मीद बन सकती है, लेकिन अगर 24,650 से 24,730 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी 24,570 के नीचे टिकता है तो 24,400 तक फिसलने का खतरा भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर आज बाजार की कहानी बहुत सीधी है। महंगा कच्चा तेल, एनबीएफसी को लेकर आरबीआई की चिंता और कमजोर ग्लोबल क्यूज, इन तीनों ने मिलकर बाजार का मूड खराब किया हुआ है। लेकिन अभी घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे हफ्ते बाजार बढ़त में है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्रूड ऑयल की तेजी कितनी दूर जाती है, आरबीआई के एनबीएफसी प्रपोजल का असर कितना बड़ा होता है और निफ्टी 24,570 के ऊपर टिक पाता है या नहीं, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है तो बाजार में दबाव और बढ़ सकता है। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।